Okay, hello everyone. Am I audible? Hello. Yes, okay. ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, सॉल्व हुआ? होमवर्क क्या क्या था? पहला तो था शायद ये वाला, हॉलो कोन या फिर सॉलिड कोन, किसी एक का था। हॉलो सिलेंडर, सॉरी हॉलो सिलेंडर। इसके अबाउट mr²/2 प्लस ml²/12, ये प्रूफ हुआ या नहीं? कितने लोग से हो गया ये प्रूफ? हैंड रेस करना। कितने लोग से हो गया? आई डिडंट ट्राई दिस। ओके खुशी, बाकी लोग कितने लोगों ने ट्राई किया प्रूफ करना? किसी ने नहीं किया? चलो यार फिर अभी ट्राई करो। कौन सा हम लोग डिस्कस कर लिए थे? ऊपर वाला डिस्कस किए थे, नीचे वाला डिस्कस किए थे? वो एक डिस्कस किए थे। सर सॉलिड वाला। सॉलिड हो गया था, तो हॉलो अभी ट्राई करो। सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे। जो ये सब रिजल्ट ना जो हम लोग का आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब तुम लोग याद भी कर सकते हो, बट कितना चीज याद करोगे? ठीक है, इसलिए मैं प्रूफ करवा रहा हूँ ताकि तुम इनकेस अगर भूल भी जाओ तो तुम प्रूफ कर सकते हो। एक बार सॉलिड वाला प्रूफ देखो और फिर ट्राई करो। कैसे प्रोसीड करें? एलिमेंट कैसा ले? रिंग। सर एक रिंग जैसा होगा। रिंग जैसा होगा, एक्स डिस्टेंस पे। यहां से
एक्स हॉलो है ना, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक पतला सा एलिमेंट ले लिया ऑफ थिकनेस dx, तो इसका मास m है, लेंथ l है, तो इस टुकड़े का इस एलिमेंट का मास क्या होगा? मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट इज, l लेंथ का मास m है, तो dx लेंथ का मास क्या होगा? m अपॉन l इंटू dx, यूनिटरी मेथड। और ये रिंग होगा कैसा? ऐसा। और इस एक्सिस की ओर मुझे क्या पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के केस के लिए? mr² एम आर स्क्वायर बाई टू। जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू, दैट इज डीएम की जगह हम लोग लिख देते हैं एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर बाई टू। ये उस एक्सिस के अबाउट हो गया। अब मुझे इसको कितना शिफ्ट करना है एक्स डिस्टेंस से, तो प्लस एम एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर दें, एक्स को कहां से कहां तक? माइनस -l/2 से l/2 तक। एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज माइनस एल बाई टू, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज प्लस एल बाई टू। तो ये बन जाएगा m बाई एल इंटू आर स्क्वायर बाई टू, डी एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा l, प्लस m बाई एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। तो जब इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा m आर स्क्वायर बाई टू प्लस m एल क्यूब बाई 24 प्लस एल क्यूब बाई 24, दैट इज ml स्क्वायर बाई 12। फाइन, इजी था। दूसरा कौन सा था? आई थिंक एनुलर डिस्क का था ना? हाँ एनुलर डिस्क और एनुलर स्फीयर, ये दोनों होमवर्क था, वो दोनों ट्राई हुआ है। हाँ उसका क्या आंसर आया? एनुलर डिस्क वाले का क्या आंसर आया खुशी? सर वो m इंटू r2² प्लस r1² डिवाइडेड बाई डिवाइड बाय टू। टू, ठीक है। हाँ देवांगी, ठीक है। तो ये वो दोनों हमारा आसान है, जैसे पहला था एनुलर डिस्क, ये ऐसा था। डिस्क में मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया में, लेंथ में, या वॉल्यूम में? थिकनेस नेग्लिजिबल एरिया मानेंगे में। हम लोग, एरिया में। तो मास कितने एरिया में है? कितने एरिया में? बस ब्लू वाले सेटेड एरिया में है, बाकी जगह तो मास है ही नहीं। तो ब्लू वाले का एरिया क्या है? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। और इसमें कितना मास है? m, लेट्स से। फाइन, अगर इसमें m मास है तो हम लोग यहां से x डिस्टेंस पे एक रिंग ले लें, जैसा हमने डिस्क में प्रूफ किया था। तो इसका एरिया क्या होगा इस ग्रीन वाले रिंग का? एरिया ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट
हाँ ये ग्रीन वाले का कितना एरिया आएगा? ठीक है निरंजन, मैंने वो बताया था ना, सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस कर दो डायरेक्टली। तो सर्कमफेरेंस इज 2 पाई x इनटू dx, 2 पाई x इनटू dx, या फिर पाई x प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो वही बन जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, ये 0, तो 2 पाई x dx। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। एरिया मिल गया, देयरफॉर मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। तो इतने एरिया का मास m है, तो 2 पाई x dx का मास क्या होगा? m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। एक पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 2m x dx अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये क्या मिल गया मुझे? dm। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, मुझे ये मिल गया, उसके बाद हम लोग क्या करें? dm मिल गया, तो di निकाल लेते हैं। di इज, ये जो टुकड़ा हमने एज्यूम किया, व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिंग ऑफ रेडियस r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू एक्स dx इंटू एक्स स्क्वायर। ये di आ गया, और इसको इंटीग्रेट कर दो पूरा, तो ये मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? लोअर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगा? x का मिनिमम वैल्यू r1 और मैक्सिमम वैल्यू r2। यस, तो r1 से r2, तो देखो क्या बन गया, 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4। तो पहले r2 सब्स्टिट्यूट करो, तो 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 टू द पावर 4/4 माइनस r1 टू द पावर 4/4। तो 4 को बाहर निकाल लो, तो m/2 वो बनेगा r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4 अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये वाला टर्म देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिख दो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इनफैक्ट ये पूरा ही नेक्स्ट पे लिख देता हूँ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, r1 से r2 तक किसी को भी? ओके, सो इट इज 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx फ्रॉम r1 से r2। तो ये बन गया 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4/4 लिमिट r1 से r2, दैट इज 2m अपॉन अच्छा ये वाला टर्म देखो, r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म तो सीधा कैंसिल आउट हो गया, और बच गया m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर।
अब देखो जेई वालों में हम लोग ये नहीं बोलते हैं इसको याद करने को, उनको प्रूफ करने को। अब तुम्हें अगर याद करना है तो तुम याद भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। तुम चाहो तो याद भी कर सकते हो, नहीं तो ड्राइव भी कर सकते हो। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, बस ये लास्ट ही प्रूफ है, उसके बाद खत्म हो गया, अपना कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। इस बार मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, वॉल्यूम में, लेंथ में? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में। और इतने, इसका वॉल्यूम क्या होगा येलो वाले पोर्शन का? 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। हम लोग बोलेंगे इतने वॉल्यूम में मास m है। एलिमेंट कैसा ले? एलिमेंट कैसा ले? x पे dx ले क्या? स्फेरिकल सेल। तो x डिस्टेंस में मैंने ऐसा टुकड़ा ले लिया dx विड्थ का। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट डायरेक्टली बनाओ बिना किसी कैलकुलेशन के। वॉल्यूम ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट क्या आएगा? सही है, कुछ ऐसा ही आएगा। सर एक्चुअली मैंने सर्च किया तो उसके अंदर 2/5 आ रहा है, बट मुझे 3/5 आ रहा है। ओके, एक मिनट चेक करते हैं। 3/5 नहीं, 2/5 आना चाहिए। आंसर में 2/5 दिया है ना बुक में? हाँ, हाँ, तो 2/5 मुझे आना 2 चाहिए। नहीं आ रहा है कहीं भी। ठीक है, चलो देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट क्या होगा? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस बोल दें। तो सरफेस एरिया इज 4π x²। अच्छा, तुमने वहां मिस किया है, बहुत अच्छा मिस किया है। बस एक फैक्टर मिस किया है खुशी। तुमने क्या किया है, डी को dm इंटू r² लिख दिया डायरेक्टली, dm इंटू x², राइट? बल्कि वहां पर होगा 2/3 इंटू dm इंटू x² डी जो होगा। बस वहां तुमने मिस किया। तो कहाँ पे? जो तुम डी लिखी होगी ना, डी लिखी होगी dm इंटू x²। हाँ, ये dm इंटू x² नहीं होगा, 2/3 इंटू dm इंटू x² होगा। क्योंकि जो तुम्हारा एलिमेंट है वो क्या है, स्फेरिकल सेल है, दैट इज हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर का 2/3 इंटू dm इंटू r² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। dm इंटू r² नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, इतने एरिया का, इतने वॉल्यूम का मास m है, तो इसका मास क्या होगा? 4π x² dx इंटू m, एक पाई छूट गया, 4π x² dx इंटू m अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। तो यहां से 4π कैंसिल आउट कर देता है। अब देखो, जो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है,
एक स्फेरिकल सेल है काइंड ऑफ, या फिर हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं। तो हमें पता है हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 इंटू मास इंटू आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। दैट इज आई इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3m अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, x का मिनिमम वैल्यू यहाँ r1 से r2 तक, तो ये बन जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, खुशी यहीं पे गलत हुआ था ना। हाँ सर। ओके, तो ये बन गया हम लोग का i इक्वल टू, एक मिनट मैं लिख देता हूँ फिर पीछे वाला साइड दिखा रहा हूँ, 2m बाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, 2m बाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू x टू द पावर 4 dx। यहाँ तक लिख लो फिर आगे चलते हैं, x टू द पावर 4 dx r1 से r2। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, या तो कहीं पे भी नहीं समझ में आया बताना, एलिमेंट लेना भी नहीं समझ में आया तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को भी। ओके निरंजन, जिनको भी डाउट्स है वो बता सकते हैं, या सर जस्ट हैंड मास, सर मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट कैसे लिया इसका? मुझे इतने वॉल्यूम में, हाँ ओके कुछ ठीक है, ये देखो तुमको इतने वॉल्यूम में पता है कि इतना मास है, राइट देवांगी? यस सर। तो इतने वॉल्यूम में अगर इतना मास है तो इतने वॉल्यूम में कितना मास होगा, यूनिटरी मेथड। ओके, या फिर तुम एक काम करो, यहाँ पर डिफाइन कर दो इस डेटा से, रो को डिफाइन कर दो, रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा m अपॉन 4 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू 3, ये रो बन जाएगा, राइट? यस सर। अब ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी उसका मास होगा, तो वही पहुंच जाएगा। ओके सर, समझा। हाँ खुशी, देखो यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिया, व्हाट इज दैट एलिमेंट, रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, रॉड है, क्या है? Here. स्फीयर, हॉलो स्फीयर, राइट? हाँ। तो हमने क्या किया, ये जो एक्सिस है ये वाला डायमीटर स्फेरिकल सेल में, तो हम लोग डायमीटर के अबाउट बता रहे हैं। अब मुझे उस स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पता है, 2/3 mr स्क्वायर, हाँ। ठीक है, तो 2/3 इंटू उसका मास क्या है dm, वो जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो 2/3 इंटू dm इंटू एक्स स्क्वायर। ये मैंने वहां पे भी किया था ना, जब हमने इससे हॉलो स्फीयर से सॉलिड स्फीयर बनाया था, देखो वहां पर भी डी को क्या किए होंगे, सॉलिड स्फीयर का प्रूफ देखो एक बार, सॉलिड स्फीयर वाला प्रूफ मिला? वहां पर भी देखो जो हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट किए थे वो एक सेल था, हॉलो स्फीयर था, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 इंटू dm इंटू आर स्क्वायर लिए था, हाँ। ठीक है? तो हम लोग जो एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। जैसे अगर मान लो ये डिस्क होता तो हाफ इंटू dm इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, केवल dm इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं। ओके, फाइन गुरुजी। हाँ सर। ओके, तो हमारे पास ये बन गया 2m अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू x टू द पावर 5/5 r1 r2, ये क्या बन गया 2m बाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब
into R2 to the power 5 minus R1 to the power 5 upon 5। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रहने यार, बहुत गंदा चला जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो। डन। एक बार हैंड रेस करना, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हैंड रेस करना। खुशी, फाइन, और देवांगी, निरंजन, रिमझिम, समिका, अखिलेश, रवनी, समृद्धि, प्राची, ओके, दीपेंद्र, रश्मि, 11 लोग हैं अभी तक, अमीशा, ओके, श्रुति, आस्था, तिथि, शांतनु, रिया, रितिशा। नहीं आ रहा? एक बार अनम्यूट करो जिनको नहीं आ रहा। ठीक है, हैंड डाउन कर लो। हाँ, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार बताओ यार, कहाँ पर नहीं समझ में आया? हाँ, आस्था, आस्था अनम्यूट कर सकती हो? Okay, Ritisha. Can you explain once again from integration? Okay, Rimjim. Ritisha, I think वो मैम ने डाला था ना रिकॉर्डिंग। पासवर्ड क्या है? रितिशा, रिकॉर्डिंग मिल गया था? No, sir. ये जो ग्रुप पे है ये क्या है? एंड एन, कौन से बैच में हो? थाने वाले में। मुझे थाने वाले में नहीं डाला है क्या? एंड एन Z9XC7। ओके रितिशा, लास्ट क्लास का अगर मिस हुआ होगा फिर तो ये नहीं समझ में आएगा। थाने वाले ग्रुप में, सीवुड्स वाले ग्रुप में आया है ना? ओके वेट एक मिनट। सीवुड मेडिकल, ठीक है। रितिशा, मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल रहा हूँ, एक बार वो आज शाम में देखना, और फिर उसके बाद आज वाला भी एक बार सोचना, ठीक है? फिर तुमको समझ में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। यस सर। ओके, आस्था पनवेल वाले ग्रुप में आ गया है या पनवेल वाले ग्रुप में भी नहीं आया है? सर आया है। ओके, थाने वाले रह गया था। हाँ आस्था, एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम इंटीग्रेशन। ओके रिमझिम। आस्था, कहाँ पर तुमको नहीं समझ में आया? ठीक है, रिमझिम इस वाले इंटीग्रेशन वाले स्टेप्स है? सर जो फर्स्ट आई वाला स्टेप, हाँ वही वाला। अच्छा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये वाला जो टर्म है ये क्या पूरा कांस्टेंट है क्या? हाँ तो मैं उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, हाँ तो ये क्या बन गया? 2m अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx। हाँ। अच्छा, लिमिट समझ में आया R1 टू R2? सर वो कांस्टेंट की तरह क्यों ट्रीट होगा, ये एक बार बताइए। हाँ ये देखो, तुम्हारा R1 और R2 चेंज कर रहा है क्या? R1 और R2 तो फिक्स है, रेडियस इन अदर आउटर सेल का। वेरी क्या कर रहा है? x। हाँ तुम ये एलिमेंट लो या फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट लो, ऐसा। तो x वेरी कर रहा है ना, R1 R2 तो फिक्स है और हाँ। मास भी फिक्स है। तो सर हम एलिमेंट भी वही लेंगे जो वैरी कर रहा होगा, जो कांस्टेंट होगा उसका एलिमेंट नहीं ले सकते हम लोग?
नहीं, तुमको एलिमेंट ऐसा लेना है, तुमको x पे dx एलिमेंट लेना है, राइट, या फिर r पे dr, हाँ और जो हाँ तुम्हारा वैरी कर रहा है तुमको उसको इंटीग्रेट करना होता है बेसिकली। अच्छा ठीक है हाँ जो कांस्टेंट है वो बाहर छोड़ दो वैसे ही। अब ओके उसके x टू द पावर 4 का तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, नहीं 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 ठीक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमने कल कुछ रिजल्ट प्रूव किया था कि जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का इस एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन? ma square by 12. नहीं, आई एक्स क्या होता है, आई वाई क्या होगा, और आई जेड क्या होगा, ये तीनों बता दो। हमने प्रूफ किया था लास्ट क्लास में, देखो नोट्स में होगा। यस अखिलेश, हमने प्रूफ किया था दैट आई एक्स इज एम बी स्क्वायर बाई 12, आई वाई इज एम ए स्क्वायर बाई 12, and iz is ix plus iy using perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem। तो iz आ जाएगा m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। डन। इसी को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो नेक्स्ट करेंगे स्क्वायर, a a, this is ix, this is iy, and this is iz। ix क्या होगा, ma square by 12. ma स्क्वायर बाई 12। iy क्या होगा, m a स्क्वायर बाई 12। और iz क्या होगा, ix plus iy, that is ma square by 6। ये समझ में आ रहा है, इजी है। रेक्टेंगल का हमने प्रूफ किया था, उससे स्क्वायर लिया है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड, ये नोट हो गया ना? Yes. ओके, नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। Let's say this length is a, this length is b, and this height is c। अब दो यहाँ पर 3 एक्सेस है, अगर मैं एक्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करूं, लेट्स से मैं नाम दे देता हूं a
B C D E F G H। अगर मैं पूछूं about an axis passing through center of mass, या फिर center and perpendicular to the face A B C D, क्या आंसर आएगा? A D E H में क्या आएगा और कौन सा बच गया? C D E F में क्या आएगा? कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट सोचो, पेन पेपर नीचे रख के हो जाएगा। हाँ सही है खुशी। देवांगी सही है। देखो अगर एबीसीडी के साइड से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? एक रेक्टेंगल। जैसे हम लोग सॉलिड, सिलेंडर और डिस्क को कंपेयर किए थे कि दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, फाइन खुशी। अगर एक आगे फिर तो सब आ जाएगा। तो इस तरह से तुम अगर एबीसीडी वाले साइड से देखोगे तो तुमको एक रेक्टेंगल दिखेगा ऑफ डायमेंशन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी के डायमेंशन का रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 12। अगर एडीईएच की साइड से देखोगे तो तुमको एक बी क्रॉस सी का रेक्टेंगल दिखेगा, और अगर सीडीईएच से देखोगे तो ए और बी के डायमेंशन का दिखेगा रेक्टेंगल। डन। Okay, next. Cube. Cube is a special case of cuboid. तो ये ए तो इस एक्सिस के अबाउट, या फिर इस एक्सिस के अबाउट, या फिर इस एक्सिस के अबाउट, तीनों एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सेम एम ए होगा। स्क्वायर। हाँ, तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई जेड इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 12, क्योंकि लेंथ भी सेम और ब्रेथ भी सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 6। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना कि आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स जेड, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? थ्री डी एग्जैक्टली। हम लोग जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े हैं वो 2D ऑब्जेक्ट के लिए पढ़े हैं, लैमिनार ऑब्जेक्ट के लिए पढ़े हैं, 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़े हैं। तुम लोग के पास बुक है क्या तुम्हारे, वो जील वाला? तो उसमें और किसी स्टेप के बारे में आई डोंट थिंक डिस्कस किया, बस इतना इतना केस है। एक बार चेक कर लेना, किसी के पास है क्या अभी बुक? देवांगी खुशी अभी बुक है क्या पास में? निरंजन
एक बार चेक करो दिवांगी, इसके अलावा और कोई केस डिस्कस किया है क्या बुक में? इसके अलावा क्वेश्चंस अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक प्लेट का किया होगा, प्लेट वहीं से पहुंच जाएगा। रेक्टेंगुलर सीट इज बेसिकली। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, सर फाइन। सारे प्रूफ्स हो गए ना, तो आप कुछ तो टेबल बना के देने वाले थे ना? हाँ ठीक है ना, टेबल बना लेंगे लास्ट में। ए, मैं एक्सेस भी इंडिकेट कर रहा हूँ। ये क्यूब है, ए ए ए, अबाउट दिस एक्सिस। बी, इसका मास m है, हाफ रिंग। इस हाफ रिंग का मास m है, ध्यान देना, पूरे रिंग का मास m नहीं है, हाफ रिंग का मास m है, रेडियस r है। सी, या फिर ये दोनों कर लो, फिर आगे आते हैं। सर और एक चीज दी हुई है वो सील की खुशी एक बार फोटो भेजना ना वो तीनों पेज का। ओके ठीक है, कुछ देवांगी जस्ट अ मिनट। परपेंडिकुलर टू द प्लेन वॉल्ड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर अलग अलग है। हाँ ठीक है। वॉल्ड सिलेंडर इज बेसिकली, देखो वॉल्ड सिलेंडर क्या होता है और हॉलो सिलेंडर क्या होता है। हॉलो सिलेंडर इज बस ऐसा, तो इसका अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट बात किए थे तो दिस वाज हॉलो का बात करो तो ये एक रेडियस रिंग जैसा दिखा था, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज mr²/2। अगर तुम वॉल्ड सिलेंडर का बात करो तो एक्चुअली क्या होता है, ये थिन वॉल्ड है, तो इसको अगर हम लोग साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। वॉल्ड सिलेंडर को ये वाला केस बन जाएगा क्या, डिस्क एन्युलर नहीं, एनुलर डिस्क जैसा, तो आंसर भी सेम आएगा, m/2 r1² + r2²। सेम दिया है देवांगी, m/2 r1² + r2²। हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट का 10 ma² / 6,
ma square by 6 plus ma square by 2। नहीं निरंजन, पहला गलत है। ma square by 10 नहीं आएगा। वर्ल्ड सिलेंडर का mr स्क्वायर है। देवांगी एक बार फोटो भेजना ना वो मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ भेजा है, ओके। हाँ अच्छा अच्छा, ये थिन वॉल्ड सिलेंडर है, मतलब जो थिन तुम बात कर रहे हो ना वो थिन वॉल्ड है, मतलब R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। निरंजन अब सही है। अगर थिन वॉल्ड होगा ना देवांगी तो R1 और R2 बिल्कुल इक्वल होगा। देखो R1 और R2 को इक्वल पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, m R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज mr स्क्वायर। फाइन। ओके हाँ खुशी मिल गया। ओके हमने लास्ट क्लास में वो किया था क्या कि डिस्क में से इतना पोर्शन कट करके हटा दिया रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास। हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास वाला सॉरी किया था। सेंटर ऑफ नहीं, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ए का? सेवन ma स्क्वायर बाई 6 नहीं देवांगी। बी mr स्क्वायर बाई 2 नहीं निरंजन। चल देखते हैं दोनों केस। हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ए था ऐसा, ये क्यूब जैसा, तो मुझे क्यूब का नहीं निरंजन बी प्रूफ नहीं है, तुम एप्लीकेशन है। मुझे इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या, सेंटर से पासिंग क्या होता है, m a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 12 दैट इज ma स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अगर तुमको प्लेट का याद है, रेक्टेंगुलर प्लेट का, तो वही चीज है। ठीक है खुशी, अब मुझे इसके बोर्ड निकालना था, तो क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है? और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, दिस डिस्टेंस। तो देखो ये पूरा लेंथ कितना है a√2
ये पूरा ग्रीन लेंथ, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, a√2/2 हाफ। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस ma² प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज ma²/6 प्लस ma²/2, दैट इज 3 + 1 4, 4 ma²/6, दैट इज 2 ma²/3। इजी था। नेक्स्ट पार्ट बी। अच्छा पार्ट बी पे ध्यान देना, बी पे टाइप के हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं। पार्ट बी है, देखो क्वेश्चन क्या है, ये रिंग है, हाफ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। अब मैं कौन सा एक्सिस का बात कर रहा हूं, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आंसर क्या होगा, mr² होगा या mr²/2 होगा, mr², राइट। देखो mr² फाइन अखिलेश। तो यहाँ पर और अपने रिंग में क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, जब हम लोग कंप्लीट रिंग का बात कर रहे थे तो उसका मास पूरे कंप्लीट रिंग का m था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आया। यहाँ पे भी देखो एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसा मेरे पूरे रिंग का था, और मास भी इतना ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²। वही सेम क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, ये एक पार्ट ऑफ ए रिंग है और इस पोर्शन का मास m है, दिस पोर्शन इज ऑफ मास m, और ये पार्ट ऑफ ए रिंग है, तो भी इस एक्सिस के ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट निरंजन। तभी भी क्या होता, mr² ही होता, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मास भी सेम है, मास सारे r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे भी और रिंग में भी। फाइन। अब अगर यही चीज हमको ऐसा दिया होता कि एक रिंग में से हमने काटा है, हमारे पास एक रिंग होता डी, हमारे पास एक रिंग है, उसमें से मैंने इतना पोर्शन कट कर दिया, एंगल थीटा, ये पोर्शन कट कर दिया, इस पूरे रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो फिर इतने दूर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस पार्ट का, इस एक्सिस के अबाउट। सो फ्रॉम ए रिंग of mass m and radius r, sector of angle theta is cut। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस एक्सिस के अबाउट, perpendicular to the plane and passing through center। हाँ इसका क्या आता है आंसर,
इजी है, सोचो खुद से। हाँ, ऐसा क्या आएगा? देखो, ये रिंग का मास m था, ठीक है, पूरे रिंग का। ओके खुशी। ओके ठीक है, ये देखो, पूरे रिंग का मास m था, तो इतना जो पोर्शन है ये वाला, इसका मास क्या होगा? m थीटा अपॉन 2 पाई, राइट। तो अब ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस पोर्शन का, ये भी रिंग जैसा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। तो m की जगह m इंटू आर स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख सकते हो एम आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो अगर उसमें से कट किया है तो फिर ये वाला होगा, अगर पूरे का मास m दिया हुआ है तो डायरेक्टली एम आर स्क्वायर होगा। ये याद रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। पर दोनों में एरिया सेक्टर का ढूंढना है तो कैसे ढूंढना? एरिया का सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 पाई। कहाँ फंस गए? वैसे एरिया क्यों चाहिए था तुमको? मास तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना रिंग के केस में, हाँ, तो एरिया क्यों चाहिए था? सर वो m थीटा बाय 2 पाई कैसे आया? हाँ देखो, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में? लेंथ में। लेंथ में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 पाई आर में मास कितना है? 2 पाई आर लेंथ में मास कितना है? m। तो ये लेंथ क्या होगा? आर थीटा। तो आर थीटा में मास क्या होगा? m अपॉन 2 पाई आर इंटू आर थीटा। देखो क्या बन गया? m थीटा अपॉन 2 पाई। या फिर सीधा बोल सकते हो ना कि 360 डिग्री में है या 2 पाई डिग्री में है, 2 पाई रेडियन में मास m है, तो थीटा रेडियन में मास क्या होगा? m अपॉन 2 पाई इंटू थीटा रेडियन। फाइन। यस सर। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कैसे ले रहे हैं। सर अब फिर से वो सेक्टर का एरिया बताएंगे? हाँ, सेक्टर का एरिया देखो खुशी, 2 पाई एंगल होता पूरा, तो एरिया क्या आता पूरे सेक्टर का, पूरे इसका सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो तुम बोलती है एंगल अगर 2 पाई है तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो एंगल अगर थीटा होगा तो एरिया क्या होगा? खत्म। यूनिटरी हाँ सर। मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। समझ में आ गया ये वाला? यस सर। कुछ तो नंबरिंग में मैंने कुछ गड़बड़ किया है। नहीं, ठीक है। ई ये एक मान लो पिज्जा स्लाइस है,
पिज्जा स्लाइस, इसका रेडियस r, मास m, इस एक्सिस के ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, राइट। ये कौन सा शेप होगा? पार्ट ऑफ ए डिस्क। mr स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, कुछ और आंसर होगा। mr स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाय 2। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्क। तो अगर इतने पोर्शन का मास m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन वही अगर हमसे ऐसा बोलता कि एक पिज्जा है हमारे पास ऑफ मास m, इसको 6 पार्ट में मैंने ब्रेक किया, इस पूरे पिज्जा का मास m है, मुझे एक पार्ट का बताना है, तो फिर क्या होता? all parts are equal, all parts are identical, तो एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता? क्या आएगा? सही है खुशी। मास क्या हो जाएगा? m/6। तो मास m/6 है और मास डिस्ट्रीब्यूशन किसके जैसा है? डिस्क जैसा। अगर ये पिज्जा है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन किसके जैसा है? डिस्क जैसा। तो हम लोग लिख सकते हैं पार्ट ऑफ डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m r स्क्वायर बाय 2, दैट इज mr स्क्वायर बाय 12। डन। ओके, नेक्स्ट EFG। एक हाफ डिस्क है, हाफ डिस्क, हाँ हाँ रश्मि, डन। ये हाफ डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? मास m, रेडियस r, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। mr स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाय 2, सिंपल सा है। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये निकाल सकते हैं क्या?
ये अच्छा क्वेश्चन है। निरंजन 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 तुमने वो सुना है, क्या बोलते हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा और समथिंग समथिंग समथिंग, वो सुना है? हाँ सर। बिल्कुल वही काम हुआ तुम्हारे साथ। तुमने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? सेंटर ऑफ मास है क्या जो तुम वहां से शिफ्ट कर रहे हो? नहीं है ना? हाँ सर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है ही नहीं तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। अब सोचो क्या करें। ये मत करना कि तुम डिस्क का पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढना, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना। इससे अच्छा ऑप्शन है अपने पास, ये काम मत करना। और प्रूफ भी मत कर देना इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट होगा भी नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कौन सा था? एच, देखो हमारे पास सीन क्या था, ये है एक डिस्क है ऑफ मास m एंड रेडियस r, मुझे इस एक्सिस के वर्ड बताना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो सेंटर ऑफ मास नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक और आइडेंटिकल डिस्क ऐसा मान लो, लेट्स अज्यूम, ठीक है, इसका भी मास m, रेडियस r। अब ये जो कंबाइंड डिस्क बन गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के वोट क्या होगा? mr²/2। m की जगह 2m, क्योंकि टोटल मास 2m हो गया ना डिस्क का। यस। ठीक है, तो वो हो गया mr² बेसिकली। तो इस एक्सिस के वोट हो गया mr²। अब ये कंप्लीट डिस्क का क्या ये सेंटर ऑफ मास है? है। तो यस सर। अब मैं यहां से यहाँ पैरेलल शिफ्ट लगा सकता हूँ, तो क्या होगा mr² प्लस 2m इंटू r²। शायद तुम्हारा आंसर गलती से सही आ सकता है। नहीं नहीं, ठीक है, 2m इंटू r², कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, यहाँ पर शायद तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा गलती से। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता चल गया, किसका? ऊपर वाला हाफ प्लस नीचे वाले हाफ का। तो मैं बोल सकता हूँ कि बस ऊपर वाले हाफ का कितना होगा, मतलब दोनों का मिला के 3mr² है, तो बस अपर हाफ का जितना होगा उतना ही लोअर हाफ का होगा। आइडेंटिकल सिचुएशन है, हाँ या ना? यस सर। तो मैं यहाँ पे गलती से बोल सकता है निरंजन कि सेम ही आ जाएगा तो तुमने आंसर दिया था। फाइन। यस सर। ओके, ठीक है, इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन करते हैं जब जहां पर तुमको फिगर कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट आई। आई क्या है, अगर ये डिस्क है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताना है, टैंजेंट इन द प्लेन, तो बता सकते हैं क्या?
mass m, radius r, disk, half disk. कितने लोग के ऊपर से जा रहा है ये पूरा? हैंड रेस करो। सीधा ऊपर से निकल गया पिछला वाला क्वेश्चन। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया पिछला वाला? चार, 5, 6, 7। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया वो अनम्यूट करो यार एक बार। कहाँ पर नहीं समझ में आया? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम में। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार। दिस इज नॉट 3D। नहीं खुशी, हाफ डिस्क है, 2D, 2 डायमेंशन। थ्री mr²/4। एक बार रुक जाओ, पूरा होता। (2) mr²/2 plus 2mr²। निरंजन शायद 5mr²/4 आना चाहिए। कैसे किया निरंजन? सर दूसरा एक हाफ डिस्क कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लाया हाँ और फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया। हाँ, और उसके बाद हाफ कर दिया। उसके बाद हाफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, उसके बाद एक डिस्क का निकाला, फिर उसके बाद हाफ किया। नहीं समझा। तुमने पहले सेंटर के वोट निकाला mr², उसके बाद उसको शिफ्ट किया, या क्या किया? हाँ सर। उसके बाद उसको शिफ्ट किया, तो तुमको फिर बेसिकली ये से 3mr² आ गया होगा, राइट? यस सर। अब इसके बाद क्या किया? उसके बाद एक डिस्क का निकाला जो हमको चाहिए, और उसके हिसाब से मैंने अच्छा, एक डिस्क का तुमने यहाँ पे निकाल दिया 3mr²/2, पिछले क्वेश्चन जैसा। यस सर। अब उसके बाद क्या किया? उसका हाफ कर दिया। क्यों? हाँ सर। ये एक्सिस और ये एक्सिस में का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्या? मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है ना, तो दोनों को तुम नहीं बोल सकते हो कि इक्वल इक्वल होगा, तो तुम लास्ट स्टेप में जो हाफ किए हो वो नहीं कर सकते हो। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? इसमें भी काम सेम है, प्रोसीड करें या सॉल्व कर रहे हो? हाँ, हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस वाला थ्योरम लगा सकते थे। हाँ, हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकते हैं, बट ये नहीं बोल देंगे कि ये और ये बराबर होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर ये Ix है, ये Iy है, तो Ix प्लस Iy इज 3mr²/2, बट Ix इक्वल टू 3mr²/4 ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। सर आई वाई तो वो डायरेक्ट फुल डिस्क का जो रहता है वही रहेगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। नहीं, ये वाले का बात कर रही हो? Iy? नहीं, आई एक्सिस के हिसाब से। नहीं, इसमें ना बस एक सीक्वेंस अलग है। देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे। मुझे ये पता है ना, हाफ डिस्क, मास m, रेडियस r। तो मैंने एक और कंस्ट्रक्ट किया, m, r। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मुझे क्या मिल गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz इक्वल टू 2m इंटू r²/2, दैट इज mr²। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब हम लोग ये स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या कि ये Ix, लेट्स से ये Iy और ये Ix, ये दोनों इक्वल होगा? यस सर।
ये तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो आई वाई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, और आई एक्स भी क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इसको यहां से यहां शिफ्ट करो, यहां से यहां। तो जो ये वाला एक्सिस है इसके अबाउट क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2m इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 5m आर स्क्वायर बाई 2। और ये किसका है, ऊपर वाला रिंग प्लस नीचे वाला रिंग। अब हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाले का इसका हाफ होगा, नीचे वाले का भी इसका हाफ होगा, आइडेंटिकल सिचुएशन। यस सर। तो हो गया अपना काम। क्या बोल देंगे, 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। बढ़िया था। तो बस हमें ध्यान देना है कि कहां पर हम पैरेलल लगा सकते हैं, कहां पर नहीं लगा सकते हैं, पहला। दूसरा कि परपेंडिकुलर कहां पर लगा के हमारे पास फायदा है। क्योंकि तुम ये तो बोल सकते थे पिछले वाले केस में कि आई एक्स प्लस आई वाई इज 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, बट आई एक्स और आई वाई क्या होगा वो पता नहीं। डन। यस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट ऐसा मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक्सिस है। मैं यहां से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। लेट्स से दिस इज P Q R S and this is axis of rotation, axis of rotation। स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल PRS is greater than moment of inertia of triangle PQR। ऑप्शन बी, ये दोनों इक्वल है। ऑप्शन सी, ये बड़ा है। ऑप्शन डी, कैन नॉट से। एक मिनट देवांगी, PRS और PQR। ठीक है देवांगी, सही है खुशी। बाकी लोग जल्दी, इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास और डिस्टेंस। तो ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PSR दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का मास तो इक्वल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर।
तो जितना ज्यादा दूर मास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो जो PSR वाला ट्रायंगल है उसमें जो ज्यादा मास है वो दूर है, और लेकिन PQR वाले में जो ज्यादा मास है वो पास है। तो किसका ज्यादा होगा? PRS का ज्यादा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर टू PQR, क्योंकि मास और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। फाइन। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो अगर तुमको ऐसा स्टेटमेंट दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है x कोऑर्डिनेट पे ऐसे डिपेंड करना है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे प्रोसीड करेंगे? हाँ, मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का असाइनमेंट भेजा हूं तुम्हारे ग्रुप पे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, तो सॉल्व कर सकते हो वो। उसमें एक क्वेश्चन है लोकस वाला, वो छोड़ देना क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट है। वो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, स्किप करना। इसको कैसे प्रोसीड किया जाए? कोई भी सोचो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सोचो, उससे कुछ पता चल रहा है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन है। इस चीज का एप्लीकेशन है, I इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mx स्क्वायर। अच्छा, इस चीज से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर मिनिमम होगा? Zero. CUM पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मिनिमम एट CUM। बस अब तो खत्म कर दो क्वेश्चन। मिनिमम एट CUM या ऑन द एक्सिस कंटेनिंग minimum on the axis containing CUM, containing center of mass।
तो अब क्या करें, मिनिमम करने के लिए क्या करें, डिफरेंशिएट। तो 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। फाइन, कोई दिक्कत? इसमें जो है ना, इसमें हाँ, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सेप्ट, चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 16 पे भी ट्राई करना, वो थोड़ा हल्का सा अलग सा है। एक ये क्वेश्चन कर लो, फिर तुमको क्वेश्चन 16 हो जाएगा। क्वेश्चन, अगर ये एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1, I1 इज इक्वल टू I। ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्या? आई डोंट थिंक सो। या फिर I1 इक्वल टू I साइन अल्फा, स्क्वायर प्लेट। ये IIT का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। तो देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसके अबाउट क्या होगा? जल्दी से क्या होगा? स्क्वायर प्लेट है, आइडेंटिकल सिचुएशन बनेगा क्या? राइट, खुशी सही है। तो आइडेंटिकल है, तो इसके अबाउट अगर आई था तो इसके अबाउट भी आई होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला हुआ, उसके अबाउट क्या हो गया? 2i। फाइन। अब अगर इसके अबाउट आई है, ये एंगल अल्फा है, परपेंडिकुलर के अबाउट 2i हो गया, तो इसके अबाउट क्या होगा? क्या ये भी आई डैश होगा, I1 होगा क्या? अगर ये I1 है, तो क्या ये भी I1 होगा? यस और नो? यस, दोनों आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो जो यहां से परपेंडिकुलर बनेगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2i1। मतलब एक ही एक्सिस के अबाउट 2i भी है और एक ही एक्सिस के अबाउट 2i1 भी है। इसका क्या मतलब है? I इक्वल टू I1। तो तुम स्क्वायर प्लेट में कोई भी एक्सिस ले लो, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। फाइन, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार ट्राई करना वो वाला असाइनमेंट क्वेश्चन। सब थोड़ा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा यार, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में
हम लोग फर्स्ट हाफ एन आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, नेक्स्ट हम लोग टॉर्क में मूव ऑन कर जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बस वो वाला पार्ट बचा है कि एक डिस्क में से एक पोर्शन को कट करके हटा दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो वाला पोर्शन हम लोग का बच गया अभी। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? रितिशा, एक बार रिकॉर्डिंग देखना लास्ट क्लास का, फिर वापस से इस पे एक बार देखना नोट्स, तुमको समझ में आ जाएगा। ओके रितिशा, नहीं समझ में आया तो कल कॉल करना। ठीक है, चलो फिर मिलता है नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।